माँ सुमित्रा दौड़ी दौड़ी चली आई, पकड़ करके लक्ष्मण को सौंप दिया राम के हाथ में। तात तुम्हारी माँ तू वैदेही, आज से मैं अपना ऋण समाप्त करती हूँ। आज से तुम्हारी माँ जानकी होंगी और पिता तुम्हारे राम होंगे। मेरे से पूछने की कोई जरूरत नहीं, तुम अपने माता से। क्या उदाहरण है। आज किसी भी कोर्ट में चले जाओ, बाप बेटे पे मुकदमा करता है, बेटा पत्नी पे करती, पत्नी कहाँ मुकदमे कर रहे हैं भैया। कितने डाइवोर्स के मुकदमे, तलाक के मुकदमे चल रहे। अभी देखिए वो कहाँ बेंगलोर में, मैंने भी क्षुभित हो गया, हृदय बड़ा द्रवित हुआ। किस प्रकार से तमाम से मुकदमे चल रहे हैं। बेटा बेटी कर देती, पत्नी पति पे कर देती, और फिर उनके परिवार वालों को भी सबको समेट लेती। बहू ने भी किया, सास ने भी किया, इन्होंने भी किया, चाची ने, सबको डावरी के नाम पे, किसी नाम पे। लक्ष्मण कहते, माँ सुमित्रा कहती, आज से तुम्हारे पिता राम हैं और तुम्हारी माता जानकी, मैं मेरा कोई मतलब नहीं, जैसे ये कहें वैसे करोगे तुम। तो ये राम की शक्ति है। हमें राम का स्मरण करना चाहिए, जप करना चाहिए, पाठ करना चाहिए, मंदिर में दर्शन करना चाहिए, लेकिन जीवन में उतारना चाहिए। कैसे राजा राम बने, कैसे उन्होंने हनुमान जी को शरण दी, किस प्रकार से बाली को छोड़ करके सुग्रीव के साथ रहे, किस प्रकार मां शबरी के जूठे बेर खाए, किस प्रकार से जटायु को गोद में लेकर के उनकी अंत्येष्टि क्रिया की। ये सारी चीजें जब हम समाज में रह करके सोचते हैं तो हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया, और सबसे कर ले प्रेम, जगत में कोई नहीं है पराया। तो हम क्या करें। हमें सबके साथ मिलकर रहना है, हमें प्यार से रहना है। हमें अपने घर को राममय, अगर राम नाम लेते हो, अगर मंदिर जाते हो, तो अपने घर को भी रामालय बनाना होगा। रामालय का मतलब जहां शिष्टाचार हो, जहां आदर्श हो, जहां अनाचार न हो, जहां हिंसा न हो, जहां घृणा न हो, जहां क्षोभ न हो, जहां मोह न हो, जहां पर अहिंसा हो, जहां पर सत्य हो, जहां पर न्याय हो, जहां पर क्षमा हो, जहां पर दया हो, वो घर रामालय कहा जाता है। तो राम में बनना है ना, घर में, पहले घर से शुरू करो। माता पिता के प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता ही गुरु नाम ही माथा, आयसु मांग करें सब काज। पहले माता पिता के चरण छूना शुरू करो। इसलिए जब हम परब्रह्म परमात्मा को प्रणाम करते हैं तो याद रखना, उसके बहे आदर्श को, उनके कहे हुए तमाम से सूत्रों को अपने जीवन में धारण करें, और जीवन में धारण करने के बाद में हम उसी प्रकार से चलना शुरू करें जैसे कि आदेश दिया गया है, सूत्र निर्धारित किए गए, संकल्प बताए गए, विधा बताई गई। तभी जाकर के पूर्ण रूप से राम को हम हृदय में समाहित करेंगे